दिल में गुरु जी का आवाहन करेंगे, बुलाएंगे और थोड़ी थोड़ी ताली बजाएंगे। कहना है बताया गया है गुरु जी आप नाथ ही नहीं है, आप किसके नाथ हैं? सबके नाथ हैं। कहा गया है गुरु जी को बताया गया है
जय हो। तो हे गुरु जी, आप ज्ञान के सागर है, ज्ञान के दाता है, दया के सागर है, और आप तंत्र के दाता हैं और मंत्र के दाता है। हे गुरु जी, आप सब मनुष्य मंत्र पाकर के मंत्र का उपयोग करके अपने जीवन के दुखों को दूर करते हैं। जय हो जय। गुरु जी के बारे में कहा गया है, मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिए, ज्ञान के दाता है और दया के सागर है। क्योंकि हम सभी गुरु मेरे भाई को गुरु जी के दया प्राप्त करना है, क्योंकि गुरु की दया के सागर है, इसीलिए कहा गया है। और बताया गया कि आप शास्त्र के दाता है। हथियार गुरु जी हथियार लिए रहते हैं, गुरु जी शास्त्र के दाता है और वर दाता है। वर दाता किसको कहते हो? जो गुरु जी वरदान देते हो, वरदान देने वाले को वर दाता कहते हैं। सभी मनुष्य गुरु जी से वरदान मांगते हैं, वर मांगते, गुरु जी हमको वर दीजिए, इसलिए कहा गया है शास्त्र ध्यान देने वाली बात भोग दाता महादेव और मोक्ष दाता महादेव। हे गुरु जी, जो मनुष्य गुरु जी के वाणी को नहीं सुनता है, गुरु जी का अनादर करता है, गुरु जी उसको भोग देते हैं। भोग का मतलब दंड देते हैं। जो मनुष्य गुरु जी के वाणी को सुनता है, गुरु जी का प्रार्थना करता है, विनती करता है, दया मांगता है, उसे गुरु जी मोक्ष देते हैं। इसीलिए कहा गया है भोग दाता महादेव, भोग दाता कहना
आप अवघर दानी भी हैं और महादानी। जो दान देते हैं उनको केवल दानी कहा जाता है, और सभी लोगों को दान देते हैं, दान का सागर उसे महादानी कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है और हर दानी पिता तमेव तमेव बंधुत्व सखा संपदेव। हे गुरु जी, आप ही मेरे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सब कुछ है। और दीन दयालु गुरु जी दया के सागर है, दयालु है। जो गुरु बहन गुरु भाई गुरु जी के वाणी को ध्यान से सुनता है, पूजा में मन लगाता है, गुरु जी के एक एक शब्दों को सुनता है, गुरु जी उस पर दया देते हैं। इसीलिए दीन दयालु महादेव कहा गया।